जीसस ज्ञान चैनल में आप सबको जय मसीह की। यीशु को जानो, जीवन को जानो, भाग 22। आज हम बात करेंगे समय का प्रबंध, कैसे हमें समय का प्रबंध करना चाहिए। तो समय का प्रबंध करने के लिए हम एस्तेर का किताब को हम पढ़ेंगे और उसका 4 अध्याय 1 पद, इसमें जो है हमें थोड़ा अनुभव मिलेगा। तो इसमें लिखा गया है, जब मोर्दकै ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दकै वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी। अर्थात यह मोर्दकै, ये ऐसा व्यक्ति, वह क्या किया, अपना वस्त्र को फाड़कर, टाट को ओढ़कर, राख पर बैठ करके, उपवास करके परमेश्वर से प्रार्थना करने में लवलीन रहा। तो इस मोर्दकै जैसे अपने समय को समझता था और समय के अनुसार वो अपने समय के अनुसार उसने वस्त्र को फाड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो हमें समय का ध्यान देना, समय का प्रबंध करना अति आवश्यक है। हम जो दाऊद के बारे में यदि हम देखते हैं तो नियम से वह 3 बार परमेश्वर का आराधना करता था। तो वह समय से, वो टाइम से, वो समय को हमें ध्यान देने की जरूरत है। वो समय को हमें समझने की जरूरत है इस वचन के मुताबिक। और जब हम पढ़ते हैं इफिसियों का किताब और उसका 5 अध्याय और उसका 16 पद, तो वहां पर लिखा गया है, अवसर को बहुमूल्य समझो। पढ़ देते हैं। यहाँ पर लिखा गया है 5 अध्याय और उसका 16 पद, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, यानी अवसर यानी समय को बहुमूल्य, कीमत, समय का कीमत, समय का प्रबंध करना सीखो, समझो, जानो, परखो। कितने समय में हमें क्या काम करना है, कितने समय में क्या काम करना है, इसके बारे में हम मनन करें, जाने, विचार करें, सोचें और समझें। लिखा गया है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये दिन बुरे हैं, अच्छा दिन नहीं है। इसलिए अवसर को हमें बहुमूल्य समझने की जरूरत है। इस संसार में मानव का जीवन में सबसे बहुमूल्य समय है। इस संसार में मानव के जीवन में सबसे बहुमूल्य समय है। समय को ध्यान देना है, समय हमें देखना है, समय से काम करना है, समय से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से आराधना करना है, वचन पढ़ना है, मनन करना है। समय का सही तरह से उपयोग करने के लिए सीख जाएं, सो उसका जीवन सफलता की ओर बढ़ेगा, सफलता की ओर और बढ़ेगा। जो व्यक्ति समय का प्रबंध करेगा वह सफलता की ओर बढ़ता जाएगा। यह सही लक्ष्य को फलदायक रूप से पूरा करने के लिए एक दिन के घंटों में को योजनाबद्ध करके उसे सदुपयोग करने का कौशल समय प्रबंध कहते हैं। समय का प्रबंध फलदायक न होना प्रमुख 2 कारण है। पहला कारण यह है, काम करने के बाद के लिए रख छोड़ने वाला जीवन शैली। काम जो है उसको बाद में करेंगे,
ऐसा विचार रखने वाला जीवन शैली। नंबर 2, अनियंत्रित स्वभाव। अनियंत्रित स्वभाव। नंबर 1 हम देखेंगे, प्रत्येक दिन की योजना को पहले से बनवा लें। प्रत्येक दिन की योजना को पहले से ही बनवा ले। कल हमें क्या करना है, आज ही लिख कर हमें योजना बना ले। आपको क्या काम करना है, वो काम की योजना एक दिन पहले ही बना ले। और जीवन में सफल हुए लोगों को उनकी प्रतिदिन के कार्य का पहले से तैयार किया हुआ फलदायक योजना। उसी प्रकार हमको भी आज का काम खत्म करने की एक सूची को तैयार करना है। उसी दिन अनिवार्य रूप से करने वाला काम को प्रथम स्थान देना है। एक काम खत्म किए बिना दूसरे काम में हाथ न लगाएं। अर्थात योजना के मुताबिक काम करें। कल जो काम करना है वो काम के बारे में एक लिस्ट बना ले और लिस्ट के मुताबिक कल जो सुबह होगा, सुबह में पहले वो काम को करना है और योजना के मुताबिक जैसा योजना बनाए हैं उस योजना के मुताबिक अपने काम को करें। ऐसा काम करने से जीवन सफल हो जाएगा। और नंबर 2, लक्ष्य को तय करें। लक्ष्य को, निशाने को, उद्देश्य को तय करें। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा योजना क्या है, हमारा मिशन क्या है, उसको हम तैयार करें। पहुंचने वाले लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रूप से जागरूक होना ही है। पहुंचने वाले लक्ष्य के प्रति आवश्यक रूप से जागरूक होना ही है। प्रमुख बात, सही लक्ष्य तय किए बिना एक विषय के लिए समय को खर्च करना सही दिशा से अनजान होकर समुद्र में खेल वाले नाव की तरह है। इसके अलावा लक्ष्य हमेशा समय सीमा में ही प्राप्त करने वाला व प्रायोग्य अथवा निश्चय कीजिए। इसका निश्चय होना चाहिए। किसी को भी हिसाब न देने वाले कामों को भी एक निश्चित समय सीमा रखें। उसी समय सीमा में ही काम को पूरा करने का दृढ़ निश्चय करें। कठोर परिश्रम का मनोभाव लक्ष्य को सही समय पर पूरा करने में मेहनत करने वाला प्रमुख घटक है। नंबर 3, प्राथमिकता का अनुसार प्रमुख कार्य को पहले करना। मतलब सबसे पहले प्रथम स्थान में हमें कौन से काम को करना है। प्रथम यानी सबसे पहले हमें प्रमुख काम यानी जो मुख्य काम है उस काम को हमें पहले करना चाहिए। आपको जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस काम को सबसे पहले करना चाहिए। जो मुख्य काम है, मेन काम है, उस काम को सबसे पहले करना चाहिए। प्राथमिकता समय सीमा के अनुसार प्रत्येक दिन खत्म करने वाला कामों को एक सूची लिस्ट तैयार करें। अर्थात जो प्राथमिक काम है, जो श्रेष्ठ काम है, मुख्य जो काम है, उसका लिस्ट पहले तैयार कर लें और जब सुबह होता है तो पहले मुख्य काम को करें तो जीवन में सफल हो सकते हैं। प्राथमिकता वाले कार्य और सही दिनों तक में खत्म होने वाला काम को विशेष रूप से पहचाने। आज ही खत्म करने वाला काम को प्राथमिकता दे। इसके अलावा कार्य क्षमता व्यक्तियों को खोजकर कुछ भाग उनके रुचि के अनुसार सौंपेंगे तो अधिक अच्छे से काम पूरा होने में सहायक होगा। उसी समय सभी कार्य खुद न करें। कुछ भी कामों को नहीं, ऐसा
ऐसा बोलने का हिम्मत हमारे उसी दिन के कामों को अच्छे से पूरा करने में मदद करेगा। हमारा समय वास्तव में कहां खर्च हो रहा है, निरीक्षण करें। कुछ लोग योजना बनाते हैं, कल हम काम करेंगे, कल हम ये काम करेंगे, कल हम वो काम करेंगे, और जब कल हुआ, सुबह हुआ तो मित्र आ गए, दोस्त आ गए, चलिए पत्ते खेल लेते हैं। कुछ लोग कहने लगे चलिए थोड़ा फिल्म देख लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा, और वह काम दिमाग से निकल जाता है, मन से निकल जाता है, वह काम ज्यों कहते हैं वैसे ही पड़ा रह जाता है। तो इसलिए हमें प्रमुख जो मुख्य काम है उसको सबसे पहले काम में हमें मन लगाने की जरूरत है। एक काम शुरू होने से लेकर वह सही लक्ष्य की ओर जा रहा है, इसका निश्चय करते रहना आवश्यक है। इसके अनावश्यक जगहों पर अधिक समय नष्ट नहीं कर रहे, इसका भी निश्चय होना है। अवलोकन व निरीक्षण ही हमें सही लक्ष्य से विचलित हुए समय का नियोजन को समकरण में हमें मदद करेगा। संसार के सभी इंसान को परमेश्वर ने 24 घंटे दिए हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य रहते हैं, सारे मनुष्यों को परमेश्वर ने 24 दिन दिए हैं। उन घंटों को सही प्रकार से परमेश्वर और मनुष्य के साथ ईमानदारी से, धर्म के साथ नियोजन करने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। यानी उस 24 घंटे को हमें ईमानदारी से उस समय को यूज करना चाहिए। ऐसा परमेश्वर का वचन समझाता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस बुरे दिन में सही काम क्या है, गलत काम क्या है, उसको सोचकर, उसको समझकर अपने जीवन से अच्छे कामों को करना है, और प्रमुख कार्य को हमें सबसे पहले आदर देना है, श्रेष्ठ मानना है। तो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।